मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर कराची को डुबो दिया। सड़कों और गलियों में दरिया बह निकले, पानी के रेले गाड़ियां बहा ले गए। सड़कों पर ट्रैफिक जैम के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी फेल। करंट लगने से 2 अफराद जान बहक। कराची में बारिश से औरंगी टाउन का बुरा हाल, 5 फीट तक पानी। मदरसे के बच्चे भी फंस गए। घरों को डूबता देखकर शहरी फट पड़े। आला हुकाम को जगाने के लिए दुहाइयां। कराची के मखसूस इलाकों में बारिश हुई है और हाल देख सकते हैं कि नाला बफल चुका है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। पूरा इलाका डूबा हुआ है। ना यहाँ के MNA ना यहाँ के MPA कोई किसी के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई नाला लाई नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, कोई दरिया सिंध नहीं है। ये आबादी के संग गुजरने वाला नाला है जो कि लोगों के लिए मौत का सामान बन चुका है। हर बार बारिश से तबाही, कराची इंतजामिया कभी कुछ न कर पाई। वादों और दिलासों के बावजूद हालात जूं के तूं। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में हर तरफ पानी और कीचड़, व्यापारी और खरीदार परेशान। हम लोग काफ़ी टाइम से आए हैं और जानवर बहुत महंगे हैं और हमने काफ़ी पैसे लगाए, मतलब इवन के 290 भी लगाए तो भी जानवर देने को तैयार नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी भी बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, जानवर महंगे हैं। पानी बहुत जमा हो गया, मतलब गंदगी सी हो गई है। अब मतलब मंडी घूमने का दिल भी नहीं चाह रहा। इधर है पर बरसात है, दिख रहा है, फिर पानी है, ये कोई नहीं है जो पानी निकाले। सहूलत नहीं है, कुछ भी। खरीदार आ रहा है, फिर वो रास्ता हो फिर खरीदार आए। कल से बारिश हो रही है, सारे दिन से बहुत ज़्यादा कीचड़ है, पानी है चारों तरफ, तो इसलिए लेने वालों को भी बड़ी परेशानी हो रही है और हम लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। हमारा सारा माल जो है ना पानी में खड़ा है, कीचड़ में खड़ा है। हर चीज़ की पानी की परेशानी हो रही है, चारे की परेशानी हो रही है। इस वक्त किसी की जान को खतरा नहीं, 1-2 घंटे में पानी निकल जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत सिंध की तसल्ली, सारी टीम्स काम में लगी हुई हैं। थोड़ी देर में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। नासिर हुसैन शाह। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टली CM के नीचे आता है। कचरा उठाना नहीं, जो वो भी नहीं कर सके। आप मुझे बताएं, जो हुकूमत पता नहीं कितने 30 साल से हुकूमत में बैठे, 12 साल से तो कंजर्वेटिव बैठे, अगर ये शहर का कचरा भी नहीं उठा सकते तो ये है किसके लिए? कचरा उठा सकते हैं ना पानी दे सकते हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। पीपल्स पार्टी कराची के लोगों के साथ जानबूझकर जुल्म कर रही है। शुगर और उजैर बलोच की JIT में वजीर आला सिंध का नाम है। विफाकी वजीर अली जैदी की तनकीद। चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है। आप सेकंड क्वेश्चन बोलें, आप सेकंड क्वेश्चन बोलें। हाउस को तो सही तरह चलाएं। जी बिल्कुल सही। मैडम ये आपको सिखा रही है हाउस को कैसे चलाएं। आप किस डिक्टेट करना चाह रही हैं, ये डिक्टेट करना चाह रही है हाउस को। मैडम सिंपल, अगर सप्लीमेंट्री पूछते हैं तो पूछे। रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स जो कहते हैं सो कहते हैं। आपको सप्लीमेंट्री पूछनी है, आप पूछे। कौन सा तरीका है? देखिए, अगर क्या है क्वेश्चन पे अगर ऐसे थोड़ी होता है कि बस खड़े हो गए, आधा घंटा स्पीच कर ली। क्वेश्चन आवर्स है, क्वेश्चन बाकी मेंबर्स के भी क्वेश्चंस है। मुझे कोई डिक्टेट नहीं करा। आप सेकंड क्वेश्चन पूछें। नहीं था खड़े आप सेकंड क्वेश्चन पूछ लें। सिंध असम्बली में गर्मा गर्मी, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। बल्दियाती एक्ट के मामले पर नुसरत सहर अब्बासी और डिप्टी स्पीकर में नोक झोंक। ऐवान में बारिश और नुकसानात पर बात होनी चाहिए, फिरदौस शमीम नकवी। ये 2 जो टाइम आ रहा है मुहर्रम का और बड़ी ईद का, कुर्बानी की ईद का, इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं और उससे क्या होगा? उससे नुकसान होगा, हमारी आगे माशियत को नुकसान पहुंचा। इससे लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब, पाकिस्तान में कोरोना की वबा पर काबू पा लिया। वजीर आजम मुतमईन, ईद पर आवाम को मोहतात रहने की हिदायत। बेएहतियाती की तो वबा फिर से जोर पकड़ सकती है। ईद और मुहर्रम खैरियत से गुजर गए तो रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और तालीमी इदारे खोल देंगे। इमरान खान। लाहौर, कराची, कोयटा के बाद NCOC का पेशावर में इजलास।
वबा अभी तक मौजूद, SOPs पर अमल दरामद करना होगा। हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लें तो ईद उल अजहा का मरहला भी गुजर जाएगा। असद उमर की अपील, अवाम की जानें बचाने के लिए इकदामात उठा रहे हैं, ईद सादगी से मनाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। सूबे में आज रात 12 बजे से 5 अगस्त तक तमाम मार्केटें बंद करने का फैसला। मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान। I wish to introduce a bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020. कुलभूषण यादव से मुताल्लिक बिल कौमी असम्बली में पेश। भारतीय जासूस को अपील का हक दिया जा सकेगा। ऑर्डिनेंस कुलभूषण को फायदा देने के लिए लाया गया, अपोजिशन का इल्जाम। वजीर आजम का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का बड़ा फैसला। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर नैब, FBR, SECP, FIA को तहकीकात का हुक्म। मुल्क भर की शुगर मिल्स का ऑडिट करने और 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। FBR शुगर मिल्स की बेनामी ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करे। कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में नैब जिम्मेदारान का तयन करे। शहजाद अकबर के खतूत, FIA और SECP को कॉर्पोरेट फ्रॉड की तहकीकात की हिदायत। शुगर माफिया के खिलाफ इक़दामात में ताखीर पर मुसाबकती कमीशन से वजाहत तलब। मौलाना फजलुर रहमान के भाई की तकर्रुरी का मामला, विफाक ने खिदमात सिंध सरकार से वापस ले ली। ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिपोर्ट करने की हिदायत। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। परवेज इलाही की मुश्किलात में मजीद इजाफा, इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट 29 अफराद को गैर कानूनी भर्ती कराया। नैब हुकाम ने तफसीली जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। पोलियो के खात्मे की कोशिशें, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पोलियो प्रोग्राम ने मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। 94% बच्चों को कतरे पिलाए गए। 4 माह के तातुल के बाद कराची, फैसलाबाद, अटक, कोयटा और जनूबी वजीरिस्तान में 5 रोज़ा मुहिम जारी रही। कानून साजी, मुसल्लमा अमल, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। FATF, कौमी सलामती, नैब कवानीन के मुसव्वदे अपोजिशन को भिजवा दिए। मुल्क बेदर्दी से लूटने वालों का एहतसाब जरूरी है, शाह महमूद कुरैशी। सोने के दाम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला मजीद 5,100 रुपये महंगा। कीमत 1,23,800 रुपये हो गई। जनूबी एशिया में सिफारती ताल्लुकात का तवाज़ुन तब्दील। भारत तन्हा होने लगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। 3 साल बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में मुकम्मल फाल। और वतन अजीज के अजीम सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 72वां यौम पे शहादत। पहला निशाने हैदर लेने वाले हीरो को कौम का सलाम। कैप्टन सरवर शहीद की वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी, जुर्रत और शुजात हमेशा याद रखी जाएगी। DG ISPR। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं सैयद मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हर तरफ पानी, शहर कायद की कहानी। पास में आप
मुतादिफ से मुतालिक ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया जाएगा। तरमीम में ये कहा गया है, बिल मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने ईवान में पेश किया। ऑर्डिनेंस कुलभूषण को फायदा देने के लिए लाया गया है। ऑपोजिशन ने ये इल्जाम लगाया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कुलभूषण यादव से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश किया जा चुका है और इस बारे में हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कौमी सलामती का मामला है। ऑपोजिशन के इल्जामात को हुकूमत ने यकसर मुस्तरद किया है और कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के तनाजुर में इस बिल को पास होना होगा ताकि कुलभूषण यादव को अपील का हक हासिल हो और हम आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद कर सकें। यह बिल मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने ऐवान में पेश किया है, जबकि अपोजिशन का अब भी यही इसरार है कि यह ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव को फायदा देने के लिए लाया गया है। उधर मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर कराची को डुबो दिया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, नाले उबल पड़े, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां तैरती रहीं और रंगी टाउन में कश्तियां चल पड़ी। मदरसे की बच्चियों को रेस्क्यू किया गया, जबकि पानी घरों में दाखिल हो गया। कीमती फर्नीचर दीगर सामान बर्बाद हो गया। नकासी आब ना होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्थ नाजिमाबाद जबकि कई मकामात पर बारिश का पानी जमा है, ऐसे में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए। फेडरल बी एरिया में बैंक में बारिश का पानी भर गया। मॉनसून का तीसरा स्पेल जमकर बरस रहा है। शहर के 3 इजला में मूसलाधार बारिश, आज भी सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। गाड़ियां बारिश के पानी में डूब गईं। लातादाद शहरी सड़कों पर फंस गए। गाड़ियां, रक्शे, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, हैदरी, आयशा मंजिल, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, रंगी टाउन, न्यू कराची, सोहराब गोट समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश ने सब जल थल कर दिया। इंतजामिया आज भी गायब। रंगी टाउन में पानी कई फीट तक भर गया। आप देख सकते हैं कि ये आबादी से गुजरने वाला नाला जो कि बखर चुका है और आप देखें चंद घंटों की बारिश हुई है। शहर में करंट लगने के वाकयात आज भी रिपोर्ट हुए। बल्दिया स्पार्को रोड पर करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को खबरदार किया है कि गैर कानूनी जराए से बिजली का हुसूल जानलेवा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जगह जगह कई फीट तक पानी जमा हो गया। शहर की मजमूई सूरत हाल के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा आज की बारिश के बाद किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा शहर कायद के मकीनों को? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन के हालात नाजरीन ने देखे। औरंगी टाउन समेत कई ऐसे इलाके जो ज़ेर-ए-आब आए हैं। हम मूसा कॉलोनी में हैं जो ज़ियाउद्दीन अस्पताल के करीब है। नाज़िमाबाद से भी ये इलाका टच होता है, फेडरल बी एरिया से भी ये मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गया है, जिसकी वजह इसके साथ जो नाला है उसे साफ़ नहीं किया गया। मैं हारून से कहूँगा ये आबादी के मनाजिर हैं, ये दिखाएं कि किस तरह लोग जो है लोगों के बिल्कुल जो है गर्दन तक पानी है, घरों में पानी दाखिल हो गया है। लोग जो है अपनी मदद आपके तहत सक्शन पंप से और दूसरे तरीक़ों से जो है पानी निकाल रहे हैं। आमदोरफ्त यहाँ पर मुतासिर हो गई है। अभी कुछ ही देर पहले एक मरीज़ जो है उसकी हालत सड़क पर ख़राब हुई और आमदोरफ्त का कोई रास्ता ना होने की वजह से उसको जो है लोग हाथों में उठाकर बड़ी मुश्किलात से जो करीबी अस्पताल पहुँचाया है। यहाँ पर कोई अवामी नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ पर जो MNA मुंतखब हुए हैं, कौमी असम्बली के मेम्बरान जो मुंतखब हुए हैं, वो सिर्फ इन लोगों के साथ जो है इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आ जाते तो ये लोग कहते हैं कि हमारे जो कुछ आंसू जो है पहुँचे जाते हैं। ये बिल्कुल नाले की सफाई इन इलाका मकीनों का कहना है यहाँ पर नहीं की गई। ये तकरीबन सैकड़ों की तादाद में घर हैं जो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। एक घर है, इसके बाहर स्लैब लगा के इसको पैक किया गया। मैं हारून से कहूँगा कि दिखाएँ कि लोगों ने किस तरह अपने घरों का रास्ता जो है बंद किया है और बंद करके पानी को अंदर जाने से रोक लें, लेकिन नाकाम कोशिश है। ये वो घर हैं जिनकी हालत कुछ बेहतर है, जहाँ पर जो है कैमरे की रसाई हुई है, और बाकी कुछ घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। लोग अंदर महसूर हुए हैं, कोई खाने पीने के इनके इंतज़ामात नहीं है। लोगों को जो है अशिया खुर्दोनोश जो है उसके लिए जो आमदोरफ्त उसके लिए मुश्किल पेश आ रही है। कि इलाका मकीन है, इनसे हम पूछते हैं क्या सूरत हाल है और कोई अवामी नुमाइंदा आया आपके पास? नहीं हो, अवामी नुमाइंदा कोई भी नहीं आया हमारे पास, और ना कोई तो आए। कम से कम नासिर हुसैन शाह वो निकले में कराची के मुख्तलिफ। नाला साफ़ किया गया था आपका? नहीं, नाला साफ़ किया गया था, पर ये जिस तरीके से कर रहे थे ना, सुस्त रवि से बहुत आराम से कर रहे हैं।
और अगर ये जल्दी कर देते ना तो ये हाल आज नहीं होता। इनका ये कहना है कि अगर नाला वक्त पे साफ कर दिया जाता और पानी की निकासी जो है वक्त पर यहाँ से कर दी जाती तो ये हालत नहीं होती। सैकड़ों की तादाद में ये घर हैं मूसा कॉलोनी के, और अगर हम इस सड़क की बात करें तो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर तवील ये सड़क है जिस पर जो है पानी आ चुका है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। जो मरीज़ हैं वो एम्बुलेंसेज में फंसे हुए, लोग जो है कई घंटों से अपने घरों को नहीं जा सके। बदतरीन सूरत हाल है शहर की। 2 दिन की बारिश ने जो है हुक्मरानों के दावों की जो है पोल खोल के रख दी है। और Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.